Good morning, students. Today we will read the 13th chapter from our SST book. The name of the chapter is Food, Festivals, Films and Games. बेटा हमारी लाइफ में फूड भोजन त्योहार फिल्में और गेमों का क्या महत्व है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इंडिया में ये सारी चीज़ें किस प्रकार से मनाई जाती हैं इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। बेटा इस चैप्टर ज़्यादा बड़ा होने के कारण मैं आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही इसकी हिंदी एक्सप्लेन करूँगी। आपको रीड आपको खुद करना है, ठीक है। और इसको अगर अच्छे से समझना है तो आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। आर यू हेल्दी? क्या आप स्वस्थ हैं? आर यू स्ट्रॉन्ग? क्या आप मजबूत हैं? क्या आप एक इंटेलिजेंट पर्सन है या आप साहसी इंसान है, बहादुर इंसान है? अगर इन सब के बारे में अगर ये सारे क्वेश्चन उठते हैं तो किसी एक पर्सन को यानी किसी एक व्यक्ति को कैटेगराइज करना, वर्गीकृत करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि वो इन सब क्वेश्चन के लिए फिट बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसका हम सही विकल्प हमें कैसे मिल सकता है, सही ऑप्शन हमें कैसे मिल सकता है अगर हम उसके सही विकास के बारे में और उसका विकास किन साधनों से हुआ है उसके बारे में हमें बताया जाए, तभी हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। हमारे पास्ट में, इन आवर रिसेंट पास्ट में, हमारे पास्ट में भूतकाल में यानी कि हम देखते थे कि हमारे जीवन में एक जो छोटा बच्चा है उसको साहसी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीज़ रोल अदा करती थी? फूड्स, हमारा भोजन, फेस्टिवल, त्यौहार, फिल्म्स और गेम्स। ये सारे इन सब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता था एक छोटे बच्चे को, एक यंग पर्सन को इंटरप्राइजिंग पर्सन बनाने, एक साहसी बालक बनाने में, व्यक्ति बनाने में इन सबका बहुत अच्छा महत्व होता था। उसी प्रकार जिस प्रकार से एक हेल्दी बॉडी के लिए गुड फूड, अच्छा भोजन, साफ़ आवाज़, साफ़ वाटर और एक अच्छी नींद ज़रूरी होती है, उसी प्रकार फूड का, फेस्टिवल्स का, फिल्म का और गेमों का भी हमारी लाइफ में एक इंटीग्रल पार्ट्स होता है, यानी कि एक आंतरिक हिस्सा होता है। और ये सारी चीज़ें हमें जो है सोशलाइज, हमारी सामाजिकता को, सांस्कृतिक और राजनीतिक ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ाती है, यानी कि सिखाती हैं, जिससे हम एक सभी इंसान बनते हैं। और ये सारी जो क्वालिटी हैं एक मनुष्य के यानी कि समाज को बढ़ने में, एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने में, लाइफ में एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती है। अब टॉपिक है फूड्स इन इंडिया। इंडिया का जो भोजन है उसके बारे में पढ़ा। तो इंडिया का जो फूड है वो उसके बारे में सब जानते हैं क्योंकि हम इंडियन हैं। पूरे संसार में यानी कि हज़ारों की संख्या में रेस्टोरेंट है जहाँ इंडियन फूड मिलता है, ठीक है। हम संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या लंदन हो, वहाँ पर हमें ख़ास तौर पर बिरयानी और डोसा तो खाने को हर जगह ही मिलता है। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, सरप्राइजिंग वाली बात नहीं कि इंडियन फूड जो है वो टेस्टी होता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं, इसलिए वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टेस्टी खाना इंडियन ही बताया जाता है। पहले के दिनों में क्या होता था कि जो इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पाइसेस होते थे, मसाले होते थे, और दूसरे देशों के जो लोग थे वो इंडिया से ही मसाले ख़रीदते थे, ठीक है। हमें दूसरे देशों से कोई चीज़ें खरीदनी होती थी, दूसरा सामान खरीदना होता था, तो हम वो उस सामान के बदले उनको मसाले एक्सचेंज करते थे, जैसे चिल्लीज है, कार्डमम है, पेपर है, टर्मरिक है या कोई दूसरे मसाले, वो उनसे हम बदला कर लेते थे, उनको मसाले दे देते थे और उनसे दूसरा सामान परचेज कर लेते थे। ये जो मसाले हैं ये इंडियन फूड को, भारतीय खाने को रिच, टेस्टी और कलरफुल बनाते हैं, ठीक है। जो जिस प्रकार से इंडियन फूड जो है वो पूरे संसार में पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, ठीक है। मोस्ट ऑफ पीपल इन इंडिया ईट राइस। इंडिया के ज़्यादातर लोग राइस खाते हैं। मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया यानी कि साउथ इंडिया, इंडिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश ये सारी स्टेट आते हैं, तो इसमें ज़्यादातर राइस खाया जाता है। वहाँ राइस जो है एक मुख्य भोजन होता है, ठीक है। राइस को हम बॉईल करके भी खा सकते हैं या फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये कई कलर में पाया जाता है, ब्राउन, रेड, वाइट और इवन यहाँ तक कि येलो कलर में पाया जाता है। राइस जो है
राइस का आटा बनाया जाता है और उस आटे से इडली और डोसा तैयार किया जाता है। इससे दूसरी डिशेज भी तैयार की जाती है। अब नॉर्थन पार्ट में, देश के नॉर्थन पार्ट में लोग व्हीट खाते हैं, यानी कि गेहूँ खाते हैं। गेहूँ उनका मुख्य भोजन होता है। उस गेहूँ की वो क्या करते हैं, चपाती बनाते हैं या रोटी बनाकर खाते हैं। दूसरे जो बेसिक फूड जो हैं, यानी कि इनके साथ चपाती और रोटी के साथ हम क्या खाते हैं, तो दाल, चटनी, कर्ड और जो सिंपल वेजिटेबल जैसे करी वगैरह है वो भी हम खाते हैं। करी जो है वो इंडिया के हर हिस्से में मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ आपको करी ज़रूर मिलती है, लेकिन हर जगह पकाने का तरीका अलग होता है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से पकाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में करी जो है बहुत गर्म होती है और बहुत ही स्पाइसी होती है, क्योंकि उसमें चिली ज़्यादा होती है। उसकी बजाय नॉर्थन जो पार्ट है, नॉर्थ के अंदर करी जो होती है सूखी बनाई जाती है और ना ही इतनी हॉट होती है। करी पकाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। कुछ में इसमें वेजिटेबल भी मिलाई जाती है, कहीं पर इसमें मीट भी मिलाकर बनाई जाती है। ये वहाँ की, यानी कि जिस प्रकार से हम उसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिस जैसे जैसे मसाले डालेंगे, तो वो करी उसी प्रकार की बनती है। ठीक है। ऑन स्पेशल ओकेजन स्पेशल फूड आर प्रिपेयर्ड, यानी कि स्पेशल ओकेजन जैसे किसी का बर्थडे है, मैरिज है, या कोई रिलेटिव के घर गए हुए हैं तो वहाँ पर गेस्ट के रूप में है, तो वो भी उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, तो वो खाना उनके लिए तैयार किया जाता है। इस प्रकार से जो खाना है तो उसको थाली भी बोलते हैं। थाली में मुख्य तौर पर क्या बना रखा जाता है, उसमें जैसे 3-4 वेजिटेबल्स हो गई, सब्जियां रख दी, राइस रख दिए, पूरी या चपाती जो भी डिशेज है वो रख दी, या एक आध उसमें स्वीट्स जैसे गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, पेड़ा है, हलवा है, ये सब हम इंडियन फूड में रखे जाते हैं, उसको हम थाली बोलते हैं। ठीक है। लास्टली एंड में उनको क्या दिया जाता है, जैसे लास्टली दे दीजिए पान या सुपारी, जिसको पसंद हो उसको दे दी जाती है। वाट अ ग्रैंड मील दिस जस्ट टू लाइक अबाउट इट। ठीक है। अब है वेज ऑफ ईटिंग, खाने का तरीका क्या क्या होता है, किस प्रकार से खाते हैं लोग। तो इंडियन फूड को मोस्ट ऑफ लोग फिंगर्स के खाते हैं, हथेली उंगलियों से खाते हैं, या हम चम्मच से भी खा लेते हैं। चाइना और जापान में लोग जो हैं चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो 2 लकड़ी से होती है उसको उठा उठा के उससे खाते हैं। ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर नाइफ़ और फोर्क, यानी कि वो ज़्यादातर मीट ही खाते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर नाइफ़ और फोर्क का इस्तेमाल करते हैं। चाकू और एक छुरा होता है ना, उससे काट काट के खाते हैं। बट इन इंडिया फूड डज नॉट टेस्ट द सेम इफ़ इट इज़ ईटन इन एनी अदर वे। इंडिया का फूड जो है वो अलग होता है, इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से ही खाया जाता है। कई जगह जैसे शादी वगैरह होती है गाँव में, तो लोग एक लीफ प्लेट होती है, यानी पत्ते की प्लेट बनी होती है, जो शादियों में लोग मोस्ट ऑफ देते हैं। तो वो प्लेट क्या होती है कि छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं, पीपल के पत्ते या बनाना का एक पत्ता होता है, तो उसको तो बड़ा होता है, तो उसको अकेले को यूज कर लिया जाता है। अगर पीपल वगैरह ट्री के जो पत्ते यूज होते हैं, तो उसको बीच में से एक जो शॉर्ट वुडन स्टिक होती है, लकड़ी की जो स्टिक होती है, उससे जोड़ दिया जाता है, और फिर उसको हम शादी में यूज कर लेते हैं। खाना खाने के बाद उसको हम एक जगह इकट्ठा करके डाल देते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन फूड्स, यानी कि इंडियन फूड्स हमें कैसे प्राप्त होता है, तो इंडिया का जो फूड है वो सस्ता ही होता है और आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इंडिया में जगह जगह पर छोटे छोटे हज़ारों की संख्या में ढाबे बने होते हैं, कैफ़े बने होते हैं, या छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होते हैं, जिसमें हमें सस्ता खाना मिल जाता है। महंगे खाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव और लग्जरियस रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी इंडिया में मिलते हैं। इंडिया में जो खाना है वो 10 रुपये से शुरू होकर और 1000 रुपये तक भी मिलता है, यानी 5000 तक भी हम परचेज कर सकते हैं। अब है बेटा फेस्टिवल। तो फेस्टिवल तो आप सबको पता है, इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल हैं। वैसे तो हम देखिए तो हर मंथ में एक फेस्टिवल आ जाता है, लेकिन कुछ फिर भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो हम रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर हमने बांट रखे हैं। जैसे दिवाली, होली, दशहरा, ये सब हिंदुओं का त्यौहार होता है, हिंदू लोग इसको मनाते हैं। ठीक है। आप सबको पता है दिवाली कैसे मनाती है, होली कैसे मनाती है, और दशहरा कैसे मनाया जाता है। ईद उल फितर और ईद ए मिलाद ये मुसलमानों का त्यौहार होते हैं। ठीक है। ईद उल फितर में क्या करते हैं कि मुस्लिम जो लोग हैं
वो पूरे 1 महीने तक फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं। ना ही वो कोई फूड खाते हैं इन दिनों में और ना ही कुछ और। ये जो फास्ट जो होता है, ये जैसे ही न्यू मून जब स्टार्ट होता है और उस महीने तब स्टार्ट करते हैं, और उस महीने को वो लोग जिस पूरे महीने में फास्ट रखते हैं उस महीने को रमज़ान का महीना कहते हैं। ठीक है। इसमें जो ईद मनाई जाती है तो इसमें एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, ऐसे इस प्रकार वो सेलिब्रेट करते हैं। अब है क्रिसमस और ईस्टर। क्रिसमस और ईस्टर जो है वो क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का त्यौहार होता है। ठीक है। इसमें भगवान जिस दिन क्रिसमस के दिन भगवान यीशु क्रिस्ट का जन्म हुआ था। ठीक है। ईस्टर के दिन क्या होता था? इन अप्रैल इन दिस टाइम व्हेन क्रिश्चियन बिलीव द क्रिस्ट आफ्टर डाइंग ऑन द क्रॉस कम बैक टू लाइफ अगेन। यानी लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान जो क्रिस्ट हैं वो मृत्यु को की सैया क्रॉस करके दोबारा जीवन लिया है इन्होंने। अब है गुरु पर्व। गुरु पर्व जो है वो सिख लोग मनाते हैं। इस दिन भगवान गुरु का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा जो है वो बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। इस दिन महावीर बुद्ध का जन्म हुआ था। न्यू रोज को पारसी लोग जो हैं वो न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। महावीर जयंती जो है वो भगवान महावीर के जन्म के दिन मनाई जाती है, जिसको जैन धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं इंडिया में बचे हुए, जैसे गणेश पूजा है, पोंगल है, ओणम है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल है जो इंडिया में मनाए जाते हैं।